हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो एसएसटी का क्लास हम लोग का चल रहा है। सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए, जो 2024 में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो सामाजिक विज्ञान का हम लोग का हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। तो आज का नेक्स्ट क्लास है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। महापाषाण काल में हमें लोहे के औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिए इसका। ये जो है 1000 BC में लोहे का आविष्कार हुआ था। लोहे का आविष्कार हुआ था और यूज करते थे ये लोग हथियार बनाने में। ये लोग 2500 वर्ष पूर्व अपने एग्रीकल्चर के लिए ये लोग यूज करने लगे, कृषि कार्य के लिए यूज करने लगे थे। तो हमारा ऑप्शन बी और ए और ये बी दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? उड़वार, वेल्लाल, मूवेंद्र वेलन, कडाईसियर। तो वेल्लाल कहा जाता था बड़े भूस्वामियों को। उड़वाड़ जो थे, ये वेल्लाल जो थे ये धनी किसान थे। राजा इन्हें अरैयार का उपाधि दिया था, जिसे प्रधान कहते हैं। गांव का प्रधान इसको बोला जाता था, वेल्लाल को। और जो ये उड़वार हैं, उड़वार जो है ये साधारण हलवाहे हैं। ये साधारण हलवाहे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। और ये जो मूवेंद्र वेलन हैं, ये 3 मुखियाओं को कर प्रदान करते थे। और जो कड़ैसियर हैं, ये कड़ैसियर, इनको एनसीईआरटी में इसे कड़ैसियर भी लिखा गया है। कड़ैसियर एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे। तो ये जो थे ये खेत मजदूर, इसके पास अपना खुद का खेत नहीं था, ये दूसरों के खेत में काम करता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत बताना है, कौन सा गलत है। देश के उत्तरी भागों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। सही है। उसका पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक पद की प्राप्ति के लिए राजा द्वारा चयन नहीं किया जाता था। ऑप्शन सी यही हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। राजा इन्हें राजस्व तथा न्यायिक कार्य सौंपते थे। सही बात है। राजस्व ये कर वसूलता था, और न्यायिक मतलब कि पुलिस का कार्य भी करता था अपना। पुलिस आदि का कार्य भी करता था। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। सी गलत है, गलत पूछा गया है। ग्राम भोजक जो है ना, ये आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अपने गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। जिन व्यक्तियों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें कर्मकार कहा जाता था। सही है ये भी, और फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आहत सिक्कों का आकार कैसा था? आहत सिक्के के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे बनता था आहत सिक्के, चोट पहुंचा के हथौड़े से। तो पीछे क्लास आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका आकार कैसा होता था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार,
वृत्ताकार या गोलाकार भी इसे बोल सकते हैं, गोलाकार। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। ये जो सिक्के का आकार था ना, हमने दिखाया था उस टाइम आप लोग को आकार भी कैसा था, 4 प्रकार का था। तो उस आप लोग प्रीवियस क्लास जब देखेंगे तो मिल जाएगा, आप लोग को देख लीजिएगा जाकर। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ट्रू पूछा गया है यहाँ। तो आहत सिक्कों को धातु की चादर काटकर अथवा धातु के चपटे गोलिकाओं से निर्मित किया जाता था। इन सिक्कों का प्रचलन ईसा की आरंभिक सदियों तक चलता रहा था। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है, सी सही हो जाएगा, बोथ ट्रू हो जाएगा। ये जो है आहत सिक्के को धातु की चादर काट के ही बनाया जाता था, चपटे गोलाकार निर्मित किया जाता था, ये सही है। और ये सेकंड भी सही है, सदियों तक चलता रहा था। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन को पढ़िए और शहर की पहचान कीजिए। शहर का पहचान करना है, देखते हैं आगे। यह शहर कुषाणों की राजधानी था। यह शहर उत्कृष्ट मूर्तियों बनाने का केंद्र था। उस शहर का नाम बताना है जो कि कुषाणों की राजधानी भी थी और जो मूर्ति उत्कृष्ट मूर्ति बनाने का केंद्र भी था। वो कौन सा ऐसा शहर है? तक्षशिला, पेशावर, उज्जैन, मथुरा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मथुरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मथुरा। ये कुषाण लोग जो है, इनके जो है कुषाण वंश का राजधानी जो थी वो 2 थी। इनकी राजधानी जो थी 2 थी, एक मथुरा और एक था पेशावर। एक पेशावर था और एक मथुरा था। और इनकी ये जो कुषाण लोग हैं, इनकी वो थी, क्या बोलते हैं, मूर्ति कला का केंद्र भी 2 था। मूर्ति कला का केंद्र आप लोग लिख लीजिएगा। एक तक्षशिला था, एक तक्षशिला था। इसी में सब गाजू माजू हो जा रहा है। तक्षशिला और दूसरा मथुरा था, समझ जाइएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाल चमकदार मिट्टी का बर्तन है? एम्फोरा, NBPW, अरेटाइन, PGW। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरेटाइन जो है चमकदार था, ये बर्तन लाल मिट्टी का चमकदार बर्तन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरेटाइन। और जो ये एम्फोरा जो है, एम्फोरा ये 2 हत्था ना कलश था, 2 हत्था कलश था। ये इस आकार में था, ऐसे मतलब रहता था। इसमें ना मतलब कि दोनों तरफ से, जैसे ये पकड़ने वाला ना जो दोनों तरफ से रहता था, इसमें वाइन रखते थे, ये लोग वाइन रखते थे। ये जो है ये रोम में बनता था, ये रोम के द्वारा बनाया जाता था। रोम से मतलब ये रोम में मतलब बनता था, रोम में बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके अभिलेख अभी भी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं
और हम अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कौन कहा था? अशोक के शिलालेखों के बारे में उपयुक्त कथन किसने दिया था? जो अशोक के शिलालेख है उसके बारे में ये कथन जो है पूरा कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक जी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कहा था? ये पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक होगा। किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ये शब्द, ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को प्रतिस्थापित करने वाला राज्य था? कौन सा राज्य जो था मौर्य वंश को प्रतिस्थापित किया था? शक वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंदू यूनानी। तो शुंग वंश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था जो बृहद्रथ था, इसको हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। मतलब क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन नहीं था। बृहद्रथ के बारे में जो इनके सेनापति था, सेनापति के द्वारा इनके पुष्यमित्र जो था उसने ही इनको मार डाला था और शुंग वंश का स्थापना किया था। तो यहाँ 10 क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो जा रहा है। तो आप लोग हमारे साथ अगर क्लास पसंद आ रही है तो जुड़ने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से, और डेली का डेली आप लोग क्लास करिएगा, जिससे आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों क्लासेस दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम है इसके लिए कराया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले सभी को मतलब बुक को हम पूरा पढ़ा देंगे, आप लोग NCERT पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और जुड़ जाइए हमारे साथ आप लोग। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।